बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव के अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से कुछ शुभ विचारों को हम लोग सुनते हैं, सुन के उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, धारण करते हैं। क्योंकि ये जो शुभ विचार है ये तभी मन में आता है क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है हमारा मन। तो जब अन्न का इतना प्रभाव पड़ता है, तो जब आपका मन सात्विक होगा, आपके मन में तभी शुभ विचार आ सकते हैं, तभी आपके शुभ कर्म बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। सजनों, जगन्नाथपुरी के एक घटना है जिसे आज मैं आप सभी भक्तों के, सभी मनुष्यों के समक्ष साझा करना चाहूंगी। और ये सच्ची घटना है, कलयुग की घटना है। और ये रियल में घटी ये घटना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, भगवान ही नहीं है। तो सज्जनों, अगर भगवान नहीं है तो आप अपना नाक बंद करके देखना और मुंह बंद कर लेना। आप ना दम घुट के मर गए तो फिर बता देना। सज्जनों, भगवान है और वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। आप भरपूर भरपूर ऑक्सीजन ले रहे हैं और आप लंबी उम्र का जीवन की यापन करते हैं, जीते हैं। सज्जनों, जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी कोरोना काल आया था कुछ समय पहले। तो आप सभी जानते हैं पूरा विश्व इससे परेशान हो गया था, हताश हो गया था, निराश हो गया था और कई लोग तो मृत्यु के मुख में समा गए। सज्जनों, तब भगवान की कृपा महसूस हो रही थी ना, क्योंकि उस समय जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो 20-20 हजार, 50-50 हजार, लाख लाख रुपए के, 10-10 हजार के बिका। लोग सोचते थे किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाए। सज्जनों, अगर भगवान के प्रमाण चाहिए कलयुग में, तो मैं आज आपको प्रमाण देने के लिए ही ये सत्संग सुना रही हूँ। जैसे कि आपके घर में कोई शिशु, कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है, तो जानते हैं माँ ने तो गर्भ धारण किया, लेकिन उसका नाक किसने बनाया? क्या माँ ने बनाया? माँ को तो पता ही नहीं है। दिन भर काम करती है, खाती है, पीती है, मोबाइल देख लेती है, टीवी देखेगी, सीरियल देखेगी, इधर उधर बतिया लेगी और उसके बाद सो जाएगी रात्रि में। अब कौन है कि जो नाक बनाया, मुंह बनाया, कान बनाया, आंख बनाया, सुंदर सा आपका चेहरा बनाया, सुंदर सा रंग दिया, सुंदर सा हाथ बनाया, सुंदर सा आपका पूरे आपके शरीर की आकृति जो है वो किसने बनाया? आपके माता, आपके पिता, आपने बनाया? नहीं। तो क्या ये भगवान का होने का प्रमाण नहीं है? सज्जनों, भगवान हर क्षण हर पल अपना प्रमाण दे रहे हैं कि मैं हर क्षण में हूं, हर पल में हूं, हर समय में मैं हूं। लेकिन उनको जानता कौन है? क्योंकि जानता वही है जो पवित्र होगा, जो सात्विक होगा, जिसके मन में शुभ विचार होंगे, शुभ संस्कार होंगे, वो भगवान को जानेगा। और जो दुष्ट होगा, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होगा, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो भगवान की सत्ता को नकार देती हैं और कहती हैं कि भगवान है ही नहीं। अब दुष्ट में कौन आता है? जैसे हिरण्यकश्यपु था, वो कहता था कि सृष्टि में मैं ही भगवान हूं, कोई और भगवान है ही नहीं। सज्जनों, रावण था, वो कहता था मैं ही भगवान हूं, कोई भगवान है ही नहीं। तो ऐसे अनेक उदाहरण है, अगर मैं आपको देने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। तो सज्जनों, जो भगवान की सत्ता को ना स्वीकार करे तो भगवान भी उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए सज्जनों, हमें भगवान की सत्ता को भी स्वीकार करना है और भगवान को अपने जीवन में धारण करना है, भगवान को अपने जीवन में जगह देना है। और कहाँ जगह देना है? हृदय के सिंहासन पर उन्हें बिठाना है।
क्योंकि भगवान को दिमाग से नहीं जाना जाता है, विवेक से जाना जाता है। और विवेक कहाँ से उठता है? आत्मा के स्तर पर होता है। तो भगवान का जो बैठने का, जो रहने का जगह है, वो आपका हृदय है। और उस हृदय में भगवान जब वास करेंगे तो आपसे कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं हो सकता है सज्जनों। इसीलिए ये जो भक्त था, इसका नाम था रघु। जगन्नाथपुरी की घटना है सज्जनों। भक्त रघु जो था, एक मछुआरे के कुल में जन्म लिया था। अब बहुत से लोग कहते हैं कि छोटा है, बड़ा है। सज्जनों, छोटा वही है जिसने भगवान को नहीं जाना, और बड़ा वो है जिसने भगवान को जाने लिया। वो बड़ा है, लेकिन जिसने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, भगवान को जिसने नहीं जाना, वो छोटा ही है। तो सज्जनों, छोटा बड़ा कोई संसार में नहीं है, लेकिन छोटा और बड़ा अपने कर्म से व्यक्ति बन जाता है। और सज्जनों, इसीलिए जो रघु था, कहने के लिए मछुआरे के कुल में उसने जन्म लिया था, और उस कुल में जन्म लेने के उपरांत भी उसके शुभ संस्कार थे, शुभ चिंतन थे, शुभ विचार थे। समय के साथ साथ रघु का विवाह भी हो गया, घर में धर्म पत्नी भी आ गई। और आपको पता है ना, माता पिता को वैसे चिंता नहीं होती है, लेकिन जब शादी हो जाता है, जब विवाह हो जाता है, तो बहुत चिंता हो जाती है कि अब ये अकेला था, अब 2 लोग हो गए, और 2 से 3 लोग होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, तो वो भी ठीक है अपने जगह पर, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका काम है आपको समझाना, और आपका काम है उनकी बातों को समझना। तो सज्जनों, रघु जो था, रोज जाते थे, और जगन्नाथपुरी में ही समुद्र है, और कुछ ही दूर पर समुद्र के तट है। तो वो जाल लेके जाते थे, लेकिन पूरे दिन समुद्र के किनारे बैठे रहते थे, और भगवान का चिंतन वंदन करके घर वापस आ जाते थे सज्जनों। माँ पूछती थी, कुछ मिला नहीं? तो रघु कहते थे कि नहीं माँ, कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो माँ कहती थी, अच्छा ठीक है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ऐसे करते करते शादी हुए 10 से 12 साल हो गया, लेकिन वो जाते थे, लेकिन मछली नहीं पकड़ के लाते थे, और न मछली लेके आते थे, न बेचते थे, कुछ नहीं ऐसा करते थे। तो एक दिन माँ ने कहा कि आज तुझे मछली लेके ही आना होगा, क्योंकि इतना साल हो गया और तूने कुछ किया ही नहीं। तो रघु कहते हैं कि ठीक है। घर से जाल उल लेके गए, और समुद्र के किनारे बैठे थे, और जब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हे नारायण, आज मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मछली पकड़ के ले आना। अगर मछली नहीं लाओगे तो घर में भी नहीं रहोगे। सच में अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद उसने समुद्र में जाल फेंका, और जैसे ही समुद्र में जाल फेंका तो उसमें एक मछली फंसी उस जाल में। और जैसे रघु ने उस जाल को खींचा, तो वो जो मछली थी वो उस जाल सहित बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई, तो जैसे मनुष्य बात करता है, ऐसे वो मछली कहने लगी कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही रघु ने सुना, तो उसने कहा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आज बहुत बड़ा पाप हुआ है। और रघु उस जाल सहित मछली को लेके भागते भागते जंगल में चले गए, और जंगल में एक झरना था, उस झरने के कारण से 3-4 वहां पर सरोवर था। और उसी सरोवर में उन्होंने क्या किया, मछली को छोड़ दिया। और जैसे उन्होंने उस मछली को छोड़ा, तो वो मछली बहुत बड़ी मछली बन के उनको दिखाई दी, लेकिन रघु को ये बात समझ में नहीं आई। और सज्जनों, इधर रघु ने कहा कि अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं बैठा रहूंगा, और आज मैं चाहता हूं कि मेरे पास जगन्नाथ जी आए और मुझे कोई उपाय बता दें। सज्जनों, ये सत्य बात है, अगर भक्त की निष्ठा पवित्र है और भक्त निष्ठावान है, तो भगवान को आना ही पड़ता है। और रघु 3 दिन तक उसी जंगल में बैठा रहा। चौथे दिन भगवान श्री हरि ब्राह्मण के रूप धारण किए और आ गए। और जब आए तो उन्होंने कहा कि रघु, तुम जानते हो
तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो रघु कहते हैं कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक जगन्नाथ जी मेरे समक्ष नहीं आएंगे, कोई उपाय नहीं बताएंगे, तब तक मैं घर नहीं जा सकता हूं। और सज्जनों, भगवान इतना कहे और कहे कि तुम्हारे समाधान और तुम्हारा उपाय तो 3 दिन पहले ही हो गया था। तो रघु पूछते हैं कैसे? तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि ऐसे, क्योंकि आपके पास जो मछली मिली थी वो मछली साधारण नहीं थी। अगर तुम उस मछली को पकड़ के अपने पास रखते तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाती, सारी परेशानियां दूर हो जाती। और सजनों, जो रघु था वो सोचा कि अरे, इस बात को तो मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं है, और परमात्मा के अलावा तो ये ब्राह्मण देवता कोई साधारण नहीं है। और वो जो ब्राह्मण देवता थे इस बात को समझा के अभी 4 कदम ही गए थे कि रघु भक्त जाके उनके पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लग गया और कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूं आप जगन्नाथ जी हैं, आप वेश बदल के आए हैं मुझे समझाने के लिए। हे प्रभु, मैं अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, कुकर्मी हूँ, और मेरे अंदर इतना समर्थ कहाँ है कि आप मुझे अपने पूर्ण रूप का दर्शन देंगे। मैं अधम हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जो भी दंड देना है आप दे सकते हैं, लेकिन मैं मुझसे कोई अपराध हुआ है तो हे भगवान, मुझे आप बख्श दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सजनों, इधर जगन्नाथ जी जो ब्राह्मण के रूप में थे वो अपने पूर्णता विष्णु रूप में आ गए। जगन्नाथ जी को ही नारायण कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है, और गोविंद भी उन्हीं को कहा जाता है। अनेकों नाम से भगवान को बुलाया जाता है और भगवान जाने जाते हैं। और जैसे वो अपने पूर्ण रूप में, चतुर्भुज रूप में उस रघु को दर्शन दिए, तो जो रघु थे वो दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा ये जो जीवन था वो सार्थक हुआ। आपके इस वैष्णव स्वरूप के मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, आप तो जगत के कर्ता धर्ता हैं, आप ही विश्व के रचयिता विष्णु हैं। हे जगन्नाथ जी, मेरा ये प्रणाम स्वीकार करिए और मेरा भाव भी स्वीकार करिएगा। भगवान विष्णु ने, जो जगन्नाथ जी हैं, आज जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम समाधान ढूंढ रहे थे ना, उपाय ढूंढ रहे थे ना, आज मैं तुम्हें समाधान और उपाय बताता हूं और तुम अपने घर परिवार में लौट के जा सकते हो। सज्जनों, इधर जो जगन्नाथ जी थे उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें आशीष देता हूं, ये मेरी कृपा है कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तुम जो बोलोगे वो पूर्ण हो जाएगा, वो सत्य सिद्ध होगा, उसको कोई असत्य नहीं कर सकता है। और सज्जनों, इधर भगवान के चरणों में दंडवत लेट के जो आज भक्त है, आज भक्त के कारण भगवत स्वरूप में, नारायण के रूप में आज त्रिलोकी जो चराचर जगत के स्वामी हैं आज प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीष दिया। आशीष का मतलब आशीर्वाद दिया भक्त को और अंतर ध्यान हो गए। भगवान बड़ा जो भक्त है आज बहुत कृतज्ञ हुआ और ऐसा लग रहा था कि पूरी प्रकृति झूम रही है, पूरी कायनात एकजुट होकर रघु को कह रही है कि रघु, तुम धन्य हो, तुम पवित्र हो, तुम सात्विक हो, तुम धार्मिक हो कि तुम्हारे कारण से आज मैंने भी नारायण के उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया, जगन्नाथ जी के उस पूर्ण स्वरूप को हमने भी दर्शन किया, हम भी साक्षी बने हैं उस दर्शन के। और सच में आज प्रकृति भी बहुत प्रसन्न है और रघु का मन भी बहुत प्रसन्न है। और 5वें दिन रघु लौट के अपने घर जाते हैं और उनके मन ही मन हो रहा था कि मेरी माँ मुझे कुछ बोलेगी, कुछ डांटेगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। माँ ने देखा, कुछ नहीं बोला और इधर पत्नी बड़ा स्नेह से बुला के अपने पास बिठाई और कहने लगी कि स्वामी, आप जानते हैं, आप जब से नहीं थे घर पे, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी कि आप हैं कहाँ, आप कहाँ चले गए हैं, क्योंकि आपके बगैर तो मैं कुछ हूं ही नहीं।
अगर मेरा अस्तित्व है तो आपसे है, आप नहीं है तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगी। और रघु ने कहा कि अब तो मैं आ गया हूं। पत्नी ने कहा कि जानते हैं, मेरा मेरे इस घर का और इस गांव में जो मुखिया थे वो हमारे घर आए थे और वो माता श्री से बात करके गए हैं और जो भी चीज की आवश्यकता थी मुखिया जी सब कुछ ला के हमारे घर दे दिए थे। रघु तो मन ही मन जगन्नाथ जी की लीला को याद कर रहे थे कि वो मुखिया नहीं थे, वो तो स्वयं साक्षात मेरे जगन्नाथ जी थे, वो भगवान नारायण ही थे, भगवान विष्णु थे, जो आज मुखिया के रूप में हमारे घर आके पूछ रहे थे, हमारे घर आके सब कुछ दे के गए हैं। और भक्त रघु के आंखों से अश्रुधारा बहने लग गया। पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप रो क्यों रहे हैं। रघु कहते हैं कि मैं उस परमात्मा की लीला को याद करके रो रहा हूँ, उसके स्वरूप को ध्यान करके मैं प्रसन्नता से रो रहा हूँ कि वो नारायण हैं, जगन्नाथ जी सच में दुनिया का पालन करते हैं, दुनिया का भरण पोषण वही करते हैं, क्योंकि वो विश्व रचयिता विष्णु ही जी हैं और उनके अतिरिक्त इस पूरे विश्व को उदर पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं उनकी महिमा को, मैं उनके दर्शन को, मैं उनकी बातों को याद करके मैं भाव विभोर होके रो रहा हूँ। सजनों, ये सत्य बात है। जब भक्त के समक्ष कोई घटना घटती है, भगवान जब आते हैं तो भक्त भाव विभोर हो जाता है, फिर उसको हर क्षण में हर कण में भगवान ही तो दिखते हैं, कुछ भी तो नहीं दिखता है। और सजनों, इधर जो रघु था, आज भक्त रघु जो हैं अपने घर में बड़े अच्छे से रहने लग गए और भगवान के भक्ति में उनका मन दृढ़ होने लग गया। और उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से बात किया और कहा कि जानती हो, मेरे समक्ष स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे और उन्होंने मुझे आशीष दिया है कि मैं जो कहूंगा वो सिद्ध हो जाएगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई है, मैं जो भी कहूंगा वो पूर्ण होगा। आप जानते हैं ना, कहते हैं कि जो एक साधारण महिला होती है, साध्वी की बात नहीं कर रही है, क्योंकि जो साध्वी होगी वो साधारण नारी में नहीं आती है, साधारण महिलाओं में उसकी गिनती नहीं होती है सजना। या जो वीरांगनाएं होती हैं वो साधारण महिलाओं में नहीं आती हैं। एक साधारण महिला जब कोई बात सुनती है तो पहले तो उससे जाके कहेगी जिससे उसकी बहुत बनती है, जो उसके बहुत करीब रहते हैं उससे वो बात जाके बता देगी। उसको ये नहीं पता है कि मेरे घर पर कोई विपत्ति भी आ सकती है, मेरे घर पर कोई आपत्ति आ सकती है, मेरे परिवार पर कोई विपत्ति आ जाएगी, उसको ये सब भान नहीं है। क्योंकि साधारण महिला का आचरण और कर्म दोनों बताता है, क्योंकि वो आगे तक नहीं सोच सकती है, आगे तक नहीं समझ पाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अपने पति की बात क्या, किसी की भी बात को मान नहीं रख सकते हैं। और सजनों, रघु के पत्नी से आज हम लोग यही प्रेरणा लेते हैं कि रघु ने तो अपनी पत्नी से ये बात कही, लेकिन उसकी पत्नी जाके पूरे मोहल्ले में ये बात कह के आ गई। और सजनों, पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के लोग, जब भी किसी का बच्चा बीमार होता था या कोई व्यक्ति बीमार होता था, लोग कहने लग गए कि रघु तुम बोल दो कि हम ठीक हो जाएंगे, तुम हमारे बच्चे के सिर पे हाथ रख दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। सजनों, अब रघु के लिए ये जो जो वाणी सिद्ध थी आज उसके लिए मुसीबत बन गई। सजनों, इसीलिए जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर समाज को या साधारण लोगों को उनके बारे में पता चल गया तो उनका जीना लोग दुश्वार कर देंगे। जैसे राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं जन्म ले रही थी, बहुत समय बीत गया था, तो एक दिन वो किसके पास गए, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहने लगे कि हे गुरुवर, मैं जानता हूं कि आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन आप करवा नहीं रहे हैं। तो वहां पर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा दशरथ, तुम जानते हो
मेरी ख्यातियां दूर दूर तक फैली हैं, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। जो कार्य मैं कर सकता हूँ वही कार्य ऋषि श्रृंगी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो किसी को ज्ञात ही नहीं है और उनकी ख्यातियां नहीं फैली है। अगर मैं ये अनुष्ठान करवाऊंगा, मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त करवाऊंगा, तो रावण को पता चल जाएगा और रावण के जो गुप्तचर हैं वो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर बैठे हैं और यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और जब पुत्र कमिष्टि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की जन्म कैसे होगा। और सज्जनों, गुरु हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और वही कहते हैं कि आप ऋषि के पास जाओ। और उसके बाद राजा दशरथ, ऋषि श्रृंगी को कोई ख्याति नहीं फैली थी, लेकिन महान थे, मंत्र सिद्ध थे, कोई साधारण ऋषि थे नहीं। और वो आके उनके घर में पुत्र कमिष्टि यज्ञ को अनुष्ठान को पूर्ण किए और 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि अपना ख्याति ज्यादा मत फैला दो, क्योंकि एक दिन गले की फांसी बन जाएगी। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो साधारण ही बन के रहता है। आप जानते हैं क्यों ये बात कह रही हूं? भगवान श्री राम स्वयं विष्णु हैं, लेकिन गुरुकुल में सेवा करते थे, भिक्षाटन करते थे, साधारण से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। हमें उनके जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण भी नारायण हैं, लेकिन फिर भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, नदी से जल भर के लाते थे, गोबर से आश्रम की लिपाई करते थे, साधारण लोगों में रहे, साधारण व्यवहार करते थे, साधारण बातचीत करते थे और साधारण ही बन के रहे। सज्जनों, इसीलिए आप अपना जितना आप साधारण बनेंगे, जितना सहज बनेंगे, आपके लिए रास्ता उतना ही सरल हो जाएगा, उतना ही सहज हो जाएगा। और जितना आप अपना मान सम्मान ख्यातियां अपने मुख से अगर बड़ाई करने लग गए तो समझ लो आत्म सलाखा होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं आत्म सलाखा, जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है उसी दिन वो मर जाता है, वो जीवित नहीं रहता है। सज्जनों, इसीलिए जो बड़े बड़े महापुरुष थे, स्वयं नारायण थे, भगवान थे, लेकिन वो लोग अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते थे। जिस समय राम जी युद्ध से आए, 14 बरस के वनवास से जब लौट के आए, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा था कि हे राम, आप कुशल तो थे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपकी कृपा से मैं कुशल था, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर तो मैं कुछ हूं ही नहीं, न कुछ था, न कुछ हूं और ना कुछ आगे रहूंगा। ये किसने कहा? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा। तो सज्जनों, हमें अपने इष्ट देवता से, हमें अपने राम से, हमें अपने विष्णु जी से, हमें अपने नारायण से क्या सीखना है कि हमें भी साधारण बन के रहना चाहिए, क्योंकि जितना साधारण बन के रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो सज्जनों, आज रघु के लिए पत्नी ही मुसीबत के कारण बन गई, क्योंकि ना तो पत्नी कहती और ना उसकी समस्या बढ़ती। और सज्जनों, आज रघु संकल्प लिया और कहने लगा कि हे प्रभु, आप इसका कोई उपाय बताइए, कोई समाधान बताइए, क्योंकि आपकी भक्ति छूट गई, आपकी बंदगी छूट गई। और कहते हैं कि जब साधना ध्यान छूट जाए, सत्संग छूट जाए, कथा छूट जाए, तो समझ लेना अब आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला है और उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए भगवान का ध्यान चिंतन अति आवश्यक है। भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर पाते हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पर जरूर जाइए, नहीं रोज, महीने में एक बार जाइए, 15 दिन में जाइए, आप वहां से ऊर्जावान होके लौटेंगे। भगवान के नाम में बहुत ताकत है, बहुत बल है सज्जनों। और इधर रघु ने संकल्प लिया कि हे प्रभु, आपको आना होगा। और भगवान जगन्नाथ जी की आवाज सुनाई दी कि हे रघु, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे अतिथि बन के आ रहा हूं। और जिसके घर नारायण आतिथ्य स्वीकार किए हैं, क्या वो भक्त कोई साधारण है? नहीं सज्जनों, आज सारे देवी देवता उमड़ उमड़ के जाने लग गए रघु के घर कि आज स्वयं जगन्नाथ जी चल के जा रहे हैं, आतिथ्य स्वीकार किए हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं।
कैसा भक्ति भक्ति पराकाष्ठा पर है सज्जनों। ये होती है भक्ति जो सहजता बनाए, जो सरलता बनाए। सज्जनों ये भक्ति भक्ति की शक्ति बहुत बलवान होती है। और भगवान जगन्नाथ जी आज रघु के घर गए और रघु के घर भोजन बना था। और इधर जो जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, आज उनके यहाँ से जो 56 भोग भगवान के पास, भगवान के मंदिर में जाता था जगन्नाथ जी के। अब जो ब्राह्मण देवता जो विप्र थे वहां पर, वो भगवान को भोग लगाते थे। थाल रखे, पर्दा खींच दिए, घंटा बीत गया और जब वो पर्दा हटाए तो देखे भोजन वैसे क्या वैसे ही था, क्योंकि जगन्नाथ जी ने तो भोजन भोग स्वीकार ही नहीं किया था। ब्राह्मण देवता रोने लग गए, छाती पीटने लग गए कि प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ है, मेरी क्या गलती है। और वहां से वो विप्र भागते हुए राजा के पास गए। और राजा के पास जब गए तो कहने लगे कि हे महाराज, आज जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार नहीं किया है, कोई तो त्रुटि हुई है, कोई अक्षम्य अपराध हुआ है, कोई तो पाप हुआ है। और राजा भागते हुए आते हैं, जगन्नाथ जी के जो दहलीज है उस पर अपना सर पटक पटक के फोड़ लिए और रोने लग गए। कहने लगे कि हे प्रभु, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कुकर्मी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई अपराध हुआ है, प्रभु आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप तो सबके माता पिता हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। हे प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं, हम जीव हैं, हमें कोई बोध नहीं है। आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप बताइए क्या त्रुटि हो गई है। और उसी क्षण आवाज आई कि हे राजन, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई पाप नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं आतिथ्य स्वीकार किया हूँ, रघु के घर में हूँ और इस जगन्नाथपुरी से मैं 10 कोस दूरी पर हूँ और मैं रघु के घर भोजन करने के लिए आया हूँ, निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूँ। और जैसे ही राजा सुनते हैं वो भागते हुए जाते हैं। जो भी लोग मिले वो कहे कि चलो, रघु अति महान है, पावन है, पवित्र है, जिसके आतिथ्य स्वयं जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, स्वयं भगवान विष्णु ने स्वीकार किया, उस भक्त का क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। और सज्जनों, इधर जब राजा वहां पर जाते हैं घुड़सवार किए और बहुत तीव्र गति से गए और जाके देख रहे हैं कि वहां पर सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन भगवान का दर्शन सबको नहीं होता है सज्जनों, क्योंकि भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिन पर वो रीझते हैं, जिन पर उनकी अटूट कृपा होती है, अटूट अनुकंपा होती है। उनके इच्छा के बगैर उनको कोई देख नहीं सकता है। और सिर्फ रघु जगन्नाथ जी को देख रहा था और जगन्नाथ जी रघु को देख रहे थे। सज्जनों, ना तो माँ देख पा रही थी, ना पत्नी देख पा रही थी, सिर्फ रघु देख रहे थे। और रघु एक एक नेवाला भगवान के मुख के तरफ ले जा रहे थे और सारे भोजन, थाल का भोजन समाप्त हुआ। और वहां पर जो राजा था, जो दृश्य देखा, हस्त प्रस्त रह गया और रघु के चरणों में जाके बैठ गया। और राजा कहने लगे कि धन्य ऐसे भक्त जिसका आतिथ्य स्वयं नारायण स्वीकार करते हैं, जगन्नाथ जी करते हैं। हे रघु, तुम बहुत पवित्र हो, तुम बहुत पावन हो, तुम्हारे पास हमें बैठना चाहिए। और भगवान जिसके आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं उसको कौन स्वीकार नहीं करता है सज्जनों। और भगवान ने आकाशवाणी किया और कहा कि हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो, रघु को जगन्नाथपुरी में लेके चलो, क्योंकि रघु जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूरी पर रहता है और मैं अपने भक्त से दूर कभी नहीं रह सकता हूँ। सज्जनों, जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के भूमियस्त हो गए, लेट गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जगन्नाथपुरी क्या, पूरा विश्व आपका है, पूरा संसार तो आपका है। आप कहें तो हम अपना महल खाली कर देंगे रघु के लिए, ऐसे भक्त के लिए मैं अपना महल आज रघु को दे रहा हूं, रघु के परिवार को दे रहा हूं। और आज रघु हमारे घर में चले, हमारे महल में चले, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके भक्त का चरण मेरे घर में पड़ेगा। सज्जनों, इधर जो भगवान थे वो राजा से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान अपने जगन्नाथपुरी में आ गए। सज्जनों, आज भी भगवान का भोग जगन्नाथपुरी में लगता है और भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो सज्जनों,
ना ही कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। सज्जनों, इस संसार में, इस पूरे विश्व में अगर कोई छोटा है तो वो है जिसने भगवान को स्वीकार नहीं किया, वही छोटा है। और जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया, जो भगवान को जान गया, वही सबसे बड़ा है इस संसार में। तो सज्जनों, न जात से कोई फर्क पड़ता है, न कुल से कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आपके आचरण से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से और आपके अटूट प्रेम से। इसीलिए सज्जनों, प्रेम के मोल कोई चुका नहीं सकता है और भगवान बेमोल बिक जाते हैं। प्रेमी के हाथ भगवान स्वतः ही बिकते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए भक्ति मति शबरी के जूठे बेर भी भगवान ने खा लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जूठा है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मेवा त्याग कर दिए, 56 प्रकार का भोजन त्याग किए, लेकिन विदुर जी के घर जाके साग खाए, रोटी खाए। सज्जनों, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घरे खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम है और प्रेम में भगवान बेमोल बिक जाते हैं। तो सज्जनों, उस भक्त रघु के आज ऐसा प्रेम था जो भगवान बेमोल बिक गए और उसके आतिथ्य को स्वीकार किए। तो सज्जनों, ना ही कोई छोटा ना ही कोई बड़ा, जिसने भगवान को नहीं स्वीकारा, भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारा, वही संसार में अधम है, नीच है, पापी है, कुकर्मी है, वही छोटा है। लेकिन जिसने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया, जिसने भगवान को धारण किया, वही बड़ा है। तो सज्जनों, आइए हम समस्त मानव जाति, समस्त भक्त, समस्त जीव आज भगवान के इस चराचर जगत में हम लोग सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनके सत्ता को हम सभी धारण करें, स्वीकार करें और उनके चरणों में अंत में जय घोष करें। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय, भक्त रघु की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, श्री नारायण भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।